देखिए प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है ये 9 नंबर। तो देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन में, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखिए आपको इनकी परिभाषा बनना चाहिए और पहचानते आना चाहिए। तो देखिए परिभाषा क्या है, परिमेय संख्या की मालूम है कि P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q बराबर नहीं होता शून्य के। तो ये जो संख्याएं दी हैं, अपरिमेय का फार्मूला है, अपरिमेय संख्याओं का क्या फार्मूला है कि अंडर रूट के अंदर P, और P क्या होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या। P क्या है, एक अभाज्य संख्या। ये फार्मूला है अपरिमेय संख्या का। आपको यही फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि P क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ देखते हैं हम कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या पाते हैं कि ये अंडर रूट 23 है, और 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो स्वाभाविक है ये एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ये अपरिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, ये वर्गमूल का निशान ही रहेगा। तो ये आ जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको लिख देते हैं हम, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। दूसरा देखते हैं, वर्गमूल के अंदर 225 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बराबर 15। इसका वर्गमूल हट गया। तो आप इसको आसानी से जान सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। 15 को 15/1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए तीसरी संख्या लेते हैं हम। तो 0.37996, ये भी एक, इसको पहले हम दशमलव में परिवर्तित कर लेते हैं, बराबर लिखते हैं, इसको क्या आता है देखते हैं। 3796 बटे दशमलव का 1 और बाकी 4 अंक है, 4 शून्य रख देंगे, 1 2 3 4 शून्य। ये संख्या है। अब देखिए हम आपको बताए थे यह शांत भिन्न है कि अशांत भिन्न है। तो शांत भिन्न होगा तो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो देखिए 10, हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि हर का जो गुणनखंड है वो 10 की घात और 2 की घात के रूप का होना चाहिए। स्वाभाविक है ये 10 की घात और नहीं, 2 की घात और 5 की घात के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ 2 और 5 की घात के रूप का है, अतः यह एक शांत भिन्न है, इसलिए एक परिमेय संख्या ही आएगी। क्या आएगी, परिमेय संख्या। शांत भिन्न परिमेय संख्या में आती है, शांत भिन्न परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या है। अब अगला है 7.478, 7.478, फिर है 4.478। ये देखिए समूह के रूप में संख्या रिपीट हो रही है। तो ये एक अशांत भिन्न का उदाहरण है। तो यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी, क्योंकि इसमें समूह के रूप में संख्या रिपीट हो रही है। तो ये एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। इस तरह आगे भी ये डैश डैश का निशान है, ये देखिए अपरिमेय संख्या को आगे तक रहती हैं। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। अगला देते हैं 1.101001001001001। तो यहाँ भी डैश डैश का है, चूँकि यहाँ भी समूह के रूप में देखिए शून्य जो है वो 1 से अधिक बढ़ते जा रहा है, समूह के रूप में बढ़ रहा है। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या का ही उदाहरण है, अपरिमेय। समझ में आ गया होगा आपको, ये फार्मूला है अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या। याद रखना होगा कि अंडर रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे वर्गमूल 23 है, वर्गमूल 19 है, वर्गमूल 17 है, वर्गमूल 13 है, ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या के बहुत से उदाहरण आपको मालूम होना चाहिए।